गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज वाले भाग से ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसमें 32 ऑब्जेक्टिव को लिया गया है, जिसके 4 ऑप्शंस हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे। जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा, आप भी उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। अंत में सभी का आंसर भी दिया गया है, उससे मिला लेंगे और अपने स्कोर का पता करेंगे। ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले इस चाइल्ड इज बॉर्न का मुख्य बिंदु को दिया गया है। तो हम लोग पहले मुख्य बिंदु को देखते हैं। क्या कहता मुख्य बिंदु? मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। जर्मिन ग्रियर जो 1939 में जन्म ली थी एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म इनका होता है और शिक्षा भी वहीं प्राप्त करती है। इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, जो एक प्रसिद्ध महिला लेखिका है, जो महिला के पक्ष में लिखती है प्रायः। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज, यह जो टॉपिक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एब्स्ट्रैक्ट, लिया गया है खंड। हर बुक, उनका जो बुक है जर्मिन ग्रियर का, उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उससे लिया गया है, जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति क्या नजरिया होता है, प्रथम दृष्टया इस बात को उजागर करना चाहती है। सी एक्सप्लोर्स, वह दुनिया के सामने लाना चाहती है द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन, महिलाओं का सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर क्या महत्व है और उनके साथ रोजमर्रा के जिंदगी में क्या व्यवहार होता है। सी बिलीव्स, वह विश्वास करती है दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये जो समाज में रोजमर्रा के जिंदगी में जो धारणाएं हैं महिलाओं के प्रति, डिजाइन टू सूट, हर एक बात का डिजाइन किया गया है, कार्यभार एक प्रोग्राम तैयार किया गया है टू सूट मेल इंटरेस्ट, पुरुष अपने सुविधा अनुसार सभी कार्यों का एक नीति निर्धारण किया है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, दे फर्दर सब्जुगेट वुमेन, और बराबर का तो कहते हैं, लेकिन उसको कैसे अधीन में रखा जाए, उसको कैसे बंधन में, पर्दा में रखा जाए, इस तरह का हर एक कानून को, सामाजिक विचारधारा को बनाया है। द एसे एक्सप्लोर्स, यह जो लेख है सबके सामने रहस्य को उद्घाटित करते हैं, उद्धृत करते हैं, समाज के सामने समस्या को लाते हैं। द कल्चरल पिकुलारिटीज, पश्चिम के देशों में जो संस्कृति है, महिलाओं का रीति रिवाज है महिलाओं के प्रति,
ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, उसके सम्मान में पूरब के देश में क्या सब है। रिगार्डिंग खास करके चाइल्ड बर्थ, बच्चा जनने के मामले में, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और माँ बाप और बच्चे का क्या संबंध होता है, इस सब बारे में जो है लेखिका बात को रखती है। और आगे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज, ये जो लेख है चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, कहां से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं, सेक्स एंड डेस्टिनी, द फीमेल इंचोन, नोच, एज यू लाइक इट, ओथेलो। तो हम लोग शुरू में ही देखते हैं कि ये जो सेक्स एंड डेस्टिनी जो इनका प्रसिद्ध पुस्तक है वहीं से लिया गया है, इसलिए एक का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 2 नंबर का प्रश्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, या लेख जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखिका कौन है या लेखक कौन है। ऑप्शंस में देखते हैं, जर्मिन ग्रियर, सिंगा नोया, एच.ई. बेट्स, पॉल एस बक। तो शुरू में ही मेन पॉइंट में हम लोग देखे थे कि चाइल्ड इज बॉर्न का जो लेखिका है जर्मिन ग्रियर है, इसलिए 2 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 3 नंबर का प्रश्न, जर्मिन ग्रियर वाज बॉर्न इन, जर्मिन ग्रियर का जो जन्म है कब हुआ है। ऑप्शंस में देखते हैं, 1945, 1949, 1939, 1929। तो शुरू में ही हम लोग मुखबिंदु में देखे थे कि जर्मिन ग्रियर का जो जन्म है जो 1939 में होता है, इसलिए 3 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 4 नंबर का प्रश्न, जर्मिन ग्रियर इज ए फेमस डैश राइटर, जर्मिन ग्रियर जो है प्रसिद्ध लेखिका है, किस तरह का है लेखिका है, साइंटिफिक है, फेमिनिस्ट है, एजुकेशनल है, ऑल है। तो शुरू में ही मुख्य बिंदु में हम लोग देखें कि जर्मिन ग्रियर जो है फेमिनिस्ट राइटर है, महिलावादी विचारधारा को, महिलाओं के विचार को रखने का काम करती है अपने लेख में, अपने पुस्तकों में। ये फेमिनिज्म को, नारीवाद को अपना मुद्दा बनाती है, इसलिए 4 का ऑप्शन बी जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न, जर्मिन ग्रियर इज एन डैश राइटर, जर्मिन ग्रियर जो है कहां की लेखिका है। ऑप्शंस में देखते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन। तो शुरू में हम लोग जाने हैं कि जर्मिन ग्रियर जो है ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली थी, पली बढ़ी थी, शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए जो है जर्मिन ग्रियर जो है ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इसलिए 5 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न, देखते हैं ऑप्शंस में। 6 नंबर का प्रश्न कहता है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। कहां पर जो है हस्बैंड और वाइफ जो है खुद
स्वतंत्र होते हैं, निजी रूप से एंजॉय करने के लिए, अपना जीवन एंजॉयफुल जीने के लिए, एंजॉयमेंट के साथ जीने के लिए। ऑप्शंस में देखते हैं वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो 6 नंबर का जो ऑप्शंस है, ए वेस्ट, पश्चिम के देशों में पति पत्नी खुल के एंजॉय करते हैं, स्वतंत्रता से रहते हैं, भारतीय समाज के तरह परिवार में बंध कर करके वो लोग नहीं के बराबर रहते। इसलिए 6 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 7 नंबर का प्रश्न? द फीमेल इनोच, सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द चेंज हैव बीन रिटेन बाय। ये जो इनकी 3 पुस्तकें हैं, उपयुक्त 3 पुस्तक जो है, द फीमेल इनोच, सेक्स एंड डेस्टिनी एंड चेंज हैव बीन रिटेन, किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शंस में देखते हैं पॉल एसबक, जर्मिन ग्रियर, डोरोथी एल स्लेयर्स, एच.ई. बेट्स। इस तरह से हम लोग देखते हैं 7 का जो है बी ऑप्शन सही है। जर्मिन ग्रियर के द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई है, इसलिए 7 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 8 नंबर का प्रश्न? जर्मिन ग्रियर वाज एजुकेटेड इन डैश। जर्मिन ग्रियर जो लेखिका है इस ऐसे का, ए चाइल्ड इज बॉर्न का, वो कहां शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शंस में देखते हैं इंग्लैंड में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। इस तरह से जो सी ऑप्शंस है, ऑस्ट्रेलिया में लेखिका अपना शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए 8 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न? ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस taboos, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। महिलाओं को भिन्न भिन्न तरह के बंदिशों, संस्कृतियों, परंपराओं से गुजरना पड़ता है। कौन है? विकेड वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, अगली वुमेन को, नन ऑफ दिस। इस तरह से 9 का जो बी ऑप्शन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू ऑब्जर्व। भिन्न भिन्न समाज में जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भिन्न भिन्न तरह का दिशा निर्देश है, प्रचलन है, व्यवस्था है। तो इस तरह से 9 का बी ऑप्शन सही है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। ये जो पारंपरिक बच्चा जनने की जो प्रथा है, तरीका है, गांव समाज में, क्लिनिकल लेवल पर, उस सब में फर्क के बारे में लेखिका क्या लिखती है ये बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक तरीका जो है चाइल्ड बर्थ के बारे में, वह क्या है, किस तरह से, कैसा है? डेंजरसली, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, फेयरफुली, नन ऑफ दिस। इस तरह से जो 10 का बी ऑप्शन जो है, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न तरह का जो है तरीका अपनाया जाता है, परंपरा होती है, इसलिए 10 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है? ए सिलेथी वुमन। सिलेट एक क्षेत्र है, उस तरह का भाषा भी बोला जाता है। एंड
woman and her child are given new dress on the day of the birth. जन्म पर दिया जाता है। कितने दिन, जन्म के कितने दिन के बाद दिया जाता है? ऑप्शंस में देखते हैं। 6 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद। इसलिए 11 का जो बी ऑप्शन है, 7 दिनों के बाद जो है माँ के लिए साड़ी और बच्चे के लिए कपड़ा, गर्ल बेबी और बॉय बेबी, गर्ल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड दोनों के जन्म पर जो है न्यू वस्त्र जो है दोनों के लिए देने की प्रथा है सेलिब्रिटी क्षेत्र में वुमेन के बच्चा जन्मने के बाद। तो इसलिए 7 दिन का जो है इन 7वें डेज पर जो है दिया जाता है। तो इसलिए 11 का जो बी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमेन प्रिफर्स हर मदर्स हाउस। गर्भावस्था के समय महिलाएं अपने मां के घर, मां पिता के घर जाना क्यों पसंद करती है? किस लिए? ऑप्शंस में देखते हैं। सी फील्स फ्रीडम है देयर, वहां आजादी मिलती है। सी गेट्स लव एंड प्रॉपर केयर देयर, वहां पर बहुत सारा प्रेम मिलता है। एंड प्रॉपर यानी बहुत सारा उसको वहां पर ध्यान रखा जाता है। सी इज निग्लेक्टेड, वहां नकारा जाता है। नन ऑफ दिस। इसलिए 12 का बी ऑप्शन जो है सी गेट्स लव एंड प्रॉपर केयर दे, वहां पर जो बहुत सारा प्रेम मिलता है और वहां बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए 12 का जो बी ऑप्शन है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर का प्रश्न? इन डैश चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। यानी किस देश के में ऐसा प्रचलन में है कि 5 या 6 वर्ष के बच्चे को पूरे परिवार के द्वारा देखभाल की जाती है? ऑप्शंस में देखते हैं। बांग्लादेश, चाइना, रसिया, इंडिया। तो इस तरह से जो है 13 का जो है ए ऑप्शन यानी बांग्लादेश, क्योंकि लेखिका भिन्न भिन्न देश जाकर करके अनेकों देश के संस्कृति को देखती है, फिर जाकर कर इस पुस्तक की रचना करती है। तो इसलिए 13 का ए ऑप्शन बांग्लादेश सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 14 नंबर का प्रश्न? इन्फेंट एंड मदर्स, छोटा बच्चा, नवजात शिशु और मां मोर्टालिटी इज ग्रेटर इन डैश बर्थ। यानी कि ये जो नवजात शिशु और उसके मां का मृत्यु होना बच्चा जन्मने के क्रम में, ये ज्यादा होता है कहां पर, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं। हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशनल में, नेचुरल में और ट्रेडिशनल बर्थ में। ये जो पुरानी परंपरा जो थी बच्चा जनने का तरीका जो था पहले से पूर्व में समाज में, इसमें जो है ज्यादा माँ और छोटे बच्चे का जन्म के समय मृत्यु हो जाने की बात जो थी पहले बहुत ज्यादा थी। अब जो है मेडिकल में, हॉस्पिटल में इस सब रेट को घटा दिया गया है मेडिकल फैसिलिटी आ जाने के कारण। इसलिए 14 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 15 नंबर का प्रश्न? डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि कौन महिला जो है
अपने माँ के घर जो है जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान। ऑप्शंस में देखते हैं, सेल्टिक वुमेन, अफ्रीकन, कैनेडियन एंड इंडियन। 15 का ए ऑप्शन जो है ये सिलहटी वुमेन जो है, सिलहट की जो क्षेत्र की महिलाएं हैं जो है अपने माँ के घर जाती है। तो 15 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आफ्टर मैरिज ए वुमेन बिकम ए मेंबर ऑफ हर न्यू फैमिली ओनली आफ्टर सी डैश ए मदर। एक नवविवाहित महिला जो है कब नए परिवार का सदस्य बनती है? ऑप्शंस में देखते हैं, बिकेम्स, गेट्स, लव्स, लोस्ट। इस तरह से जो है 16 का जो ए ऑप्शन जो है बिकम्स, यानी कि एक नवविवाहिता महिला जो है लड़की तब तक उस परिवार की सदस्य नहीं बनती है जब तक उस परिवार वह मां नहीं बन जाती है। इसलिए 16 का ए ऑप्शन सही है, बिकम्स ए मदर। 16 का ए सही है। और हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 17 नंबर का प्रश्न? द वेस्ट assumes that sexual relations between the spouse are dash। ये जो शारीरिक वासना वाला जो रिलेशंस है, शारीरिक भोग विलास की रिलेशंस है, तो ये इसके बारे में कहा कॉम्प्लिकेटेड, फ्रेंडली, परफेक्टरी, मचुअल। 17 का जो है पश्चिम के देशों में, इन द वेस्ट, पश्चिम के देशों में शादी जो है एक महिला पुरुष जो रहते हैं स्वयं के मौज मस्ती को लेकर करके, दोस्ताना माहौल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मचुअल नहीं, बस दोनों अपना संतुष्टि पाने के लिए एक साथ रहते हैं। इसलिए 17 का सी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 18 नंबर का प्रश्न? गार्लैंड्स ऑफ डैश वेयर गिवन टू ए न्यू बेबी। कहता है जब नया बच्चा जन्म लेता है उस समय घर में कुछ बैड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दूर रहे, भूत प्रेत वाली बात जो है, जादू टोना वाली बात जो दूर रहे, इसके लिए लटका दिया जाता है। किस चीज का माला बना कर करके? टर्मरिक एंड गार्लिक, एप्पल्स एंड ग्रेप्स, ग्राम एंड वीट्स, फ्लावर्स एंड कॉर्न। तो प्रायः हम लोग जानते हैं, इस ढंग का लेखिका भी चर्चा की है कि हल्दी और लहसुन वगैरह का जो है माला बना कर करके टांग दिया जाता है। प्रायः हम लोग देखते हैं दुकान सब में भी लहसुन, नींबू ये सब का बना कर करके दे करके टांग दिया जाता है ताकि बुरी आत्मा का प्रवेश ना हो। इसलिए 18 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 19 नंबर का प्रश्न? सेलिया किटिंजर visited an enormous modern hospital for dash in South Africa। एक लेखिका है, वह जाती है घूमने के लिए हॉस्पिटल्स में। तो कहाँ के हॉस्पिटल्स में जाते हैं ये पूछ रहा है। इंडियन पेशेंट को देखने के लिए साउथ अफ्रीका में, अमेरिकन पेशेंट को देखने के लिए, खबर लेने के लिए, और बंटू पेशेंट को देखने के लिए, और सेल्टी पेशेंट को देखने के लिए। तो 19 का जो ये सी ऑप्शन है, बंटू पेशेंट जो साउथ अफ्रीका के जनजाति क्षेत्रीय है, तो वहाँ के पेशेंट को देखने के लिए ये जाते हैं, रिपोर्ट लेने के लिए
जाते हैं। 19 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 20 नंबर का प्रश्न? डैश विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल्स फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट को देखने के लिए कौन जाती है? ऑप्शंस में देखते हैं। गीता सेठी, ममता सेन, रागनी कुमारी, सेलिया क्रिजर। ये सेलिया क्रिजर जो है 20 का डी ऑप्शन जो है सेलिया क्रिजिंगर, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जाती है देखने के लिए, इसलिए 20 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर का प्रश्न की ओर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? पीजेंट कम्युनिटीज आर मोर डैश। क्या है? ये किसान का समुदाय जो है वो है टीमिड एंड लेजी, बोल्ड एंड डेयरिंग, फ्री एंड ओपन, लेवल हेडेड एंड स्पेक्टिकल। 21 का जो है डी ऑप्शन जो है, ये पीजेंट्स कम्युनिटी जो है इसमें सभी को महत्व दिया जाता है। छोटे बच्चे का देखभाल बढ़िया से किया जाता है, उसके बाद बुजुर्ग का भी देखभाल बहुत बढ़िया से किया जाता है, बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए 21 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न? इन बांग्लादेश में रूपतखा इज ए काइंड ऑफ। रूपतखा जो बांग्लादेश में है वो क्या है? यह पूछ रहा है। फेरी टेल है, परियों वाली कहानी है, पोयम है, स्वीट डिशेस है, ब्रेड है। इस तरह से 22 का जो ये ऑप्शन ए जो है फेरी टेल जो है परियों वाली कहानी को वहां पर रूपतखा बोलते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि छोटे बच्चे को एक जगह बैठा कर करके परिवार के बूढ़े महिला जो है, बुजुर्ग महिला जो है या बड़ी महिला जो है उस परिवार के, वो जो है बच्चों सबको परियों वाली कहानी सुनाते हैं, इसलिए उसको रूपतखा बोलते हैं बांग्लादेश में। तो 22 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 23 नंबर का प्रश्न? द वेस्ट रिगार्ड इट एज दैट ए वुमेन लूजेज हर नेम। पश्चिम में जो क्या रिगार्ड वाली बात है, आदर सम्मान वाली बात है, वुमेन जिसका नाम खो जाता है। प्राइड, कर्स, ब्लेस्ड, ऑट्रिजेस। इस तरह से जो 23 का जो डी ऑप्शन है ऑट्रिजेस वह सही है। 24 को हम लोग देखते हैं। क्या कहता 24 का प्रश्न? एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये हम लोग जानते हैं हेमियोपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं इन पीजेंट्स कम्युनिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन। वो जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, इंग्लिश वाले जो दवा देते हैं, अंग्रेजी दवा के जो गांव सब में जो इलाज करते हैं डॉक्टर वगैरह, वो कैसा दवा देते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। एक्सपेंसिव, खर्चीला महंगा दवा देते हैं, फ्री ड्रग्स देते हैं, चीप ड्रग्स सस्ता में देते हैं, मच ड्रग्स अधिक ड्रग्स देते हैं। तो 24 का जो ए ऑप्शन जो है, महंगा से महंगा दवा का प्रयोग करते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर एक एजुकेशन नहीं होती है, प्रॉपर शिक्षा नहीं होती, उस डॉक्टर को प्रैक्टिस करते हैं, अनुमान से करते हैं, इसलिए महंगा से महंगा खर्चीला दवा का वो लोग प्रयोग करते हैं। 24 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 25 नंबर का प्रश्न? इन व्हिच एसे, किस एसे में, लेख में, डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर्स, किस एसे से ये लाइन लिया गया है? इन देखते क्या लाइन है? in many societies women still go forth from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husband's brother। यानी कि यह लाइन में कह रहा है कि अनेकों समाज में
महिलाएं अब भी जाती है अपने उनके मदर्स हाउस एट मैरिज, अपने माँ के घर से शादी के बाद जाती है विथ ए मदर इन लॉस, और वहां रहती है, कहाँ जाकर के रहती है, एंड उसके क्या कहते हैं, मदर इन सासू के साथ रहती है, एंड वाइफ ऑफ उनके हस्बैंड जो होते हैं उनके भाई के जो पत्नी रहती है उन सब के साथ रहती है। ये सब बात इस लाइन में है। तो यह लाइन कहां से लिया गया है ये पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शंस में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए मैरिज प्रपोजल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न का ये लाइन है, इसलिए 25 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 26 नंबर का प्रश्न, इन व्हिच एसे डज द फॉलोइंग लाइन, किस एसे में यह लाइन है, यानी कहां से यह लाइन लिया गया है। क्या कहता है लाइन में, इफ ए गर्ल इज लक्की, कोई लड़की भाग्यशाली है अगर, एंड हर पेरेंट्स आर एलिव, उसके मां बाप जीवित है, यानी उस लड़की को भाग्यशाली माना गया। सी गोज टू मदर्स हाउस, और वह मां के घर जाती है फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, अपने प्रेगनेंसी के अंतिम, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में, एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और बच्चा के प्रथम 2-3 महीने तक जो है, पहला 3 महीने तक के लिए है, मदर के घर में रहती है, यानी गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में वो जाती है मां के घर, और बच्चा जो जन्म ले लेता है, इन बच्चा के जन्म के 2-3 महीना तक रहती है अपने मां के घर। यह बात इस लाइन में कहा गया है। यह लाइन कहां से उद्धृत है, कहां से लिया गया है, ऑप्शंस में देखते हैं, द अर्थ से, ग्रैंड मदर्स हाउस से, ए मैरिज प्रपोजल से, ए चाइल्ड इज बॉर्न से। तो इस तरह से 26 का जो ऑप्शन है, ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है वह सही है, 26 का डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 27 नंबर का प्रश्न, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, प्रायः जो है गर्भवती महिला को भेजा जाता है कहां पर, चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चा जनने के लिए। ऑप्शंस में देखते हैं, फ्रेंड्स हाउस होम, डॉक्टर के घर, रिलेटिव के घर, और पेरेंट्स के घर। इस तरह से 27 का जो डी ऑप्शन है, जो प्रायः गर्भवती महिला को अपने मां बाप के घर जो है बच्चा जनने के लिए भेजा जाता है प्रायः पारंपरिक समाजों में, तो इसलिए जो है 27 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 28 नंबर का प्रश्न, इट इज assumed that all mother-in-law are unjust and डैश, यानी कि सास के बारे में कहता है किस तरह की होती है, फ्रेंडली होती है, विंडिक्टिव होती है, ऑनेस्ट होती है, और क्रूर होती है। तो ये जो है 28 का जो बी ऑप्शन जो है, विंडिक्टिव जो है सहयोगात्मक विचार रखने वाली होती है वह, ये 28 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 29 नंबर का प्रश्न, ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टाबू रिचुअल्स एंड कस्टम्स ब्यूटीफुल, a dash woman has to observe various taboo rituals and customs। ऑप्शंस में देखते हैं, ब्यूटीफुल, अगली, विकेंड,
और प्रेग्नेंट। ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू ऑब्जर्व, देखा जाता है भिन्न भिन्न समाजों में, समुदायों में, कबीलाओं में, समूह में जो ये परंपरा है, भिन्न भिन्न तरह से उसका देखभाल किया जाता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को 29 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, नाम रखने की जो प्रथा है, उत्सव है, कब आयोजन होता है, कितने दिनों के, बेबी के जन्म के कितने दिनों के बाद। ऑप्शंस में देखते हैं 5, 3, 7 और नन ऑफ दिस। तो इस तरह से 30 का जो सी ऑप्शन जो है 7 डेज, बच्चा के जनने के 7वां दिन जो है नेमिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, इसलिए 30 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर के प्रश्न की ओर। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, जो चिकित्सक होते हैं, प्रसिद्ध होते, उस विषय में अपना महारत हासिल करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं किसमें, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में, वह कहलाते हैं ऑब्स्टेरियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डेमेटोलॉजिस्ट। तो इस तरह से 31 का जो ए है ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है ये सही है। इस तरह से जो है 31 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 32 नंबर का प्रश्न? द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज, चिकित्सक होते स्पेशलाइज, डिजीज एंड बीमारी एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, यानी कि महिलाओं के जनन अंगों से संबंधित और उसमें जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे संबंधित डॉक्टर को क्या कहा जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। 32 का जो है ए ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग 32 प्रश्न को देखे और अब इसका आंसर दिया गया है, उसको भी देखा जाए और मिला लिया जाए कि कितना सही आप लोग किए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर जो 12th बिहार बोर्ड 100 मार्क्स के लिए है उसका सभी ऑब्जेक्टिव को देखा और मुख्य बिंदु को देखा और आंसर आपके सामने है, इसको मिला लेंगे और तब देखेंगे कि कितना सही कर पाए हैं। Thanks for watching this video. Share and subscribe. Good evening. Good evening.